गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। डिस्कोर्स का मतलब होता है व्याख्यान। प्रार्थना पर एक व्याख्यान या प्रार्थना के विषय में एक व्याख्यान। इसके लेखक एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो आप सभी लेखक के बारे में जानते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबसे पहले अपने लेखक के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी, जिन्हें कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और ही वॉज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर, गुजरात, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे था। यानी कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे, और उन्होंने अपना जीवन सत्य और सत्याग्रह के लिए समर्पित किया। यानी कि उन्होंने हमेशा ही सत्य और सत्याग्रह की खोज में अपने जीवन को लगा दिया। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अहिंसा और सत्य के मार्ग को, सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया। उन्होंने लोगों से भी हिंसा के बजाय अहिंसा के मार्ग पर चलने का अनुरोध किया, और उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोग उन्हें बापू के नाम से भी बुलाते हैं। अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक सभा के दौरान नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा गोली से कर दी गई। तो अगर इस लेसन के बारे में बात करें तो प्रार्थना पर व्याख्यान या प्रार्थना के विषय में व्याख्यान में गांधी जी ने हमें अपने व्याख्यान में प्रार्थना की आवश्यकता और इसके सार तत्वों की बात की है, इसके मूल की बात की है, और हमें बताया है कि धर्म में विश्वास ही व्यक्ति को अनुशासित और कर्तव्यशील बनाता है। तो देखते हैं इस लेसन में क्या कहा है उन्होंने प्रार्थना के विषय में। लेट्स स्टार्ट। आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स। मैं खुश हूँ कि तुम सभी मुझसे चाहते हो कि मैं प्रार्थना की आवश्यकता और उसके अर्थ के बारे में बोलूँ। यानी कि गांधी जी जो कि साबरमती आश्रम में अपने आश्रम के साथियों को प्रार्थना के विषय में व्याख्यान दे रहे हैं, और वहाँ पर वो अपने उन साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ कि तुम सभी मुझसे चाहते हो कि मैं इस प्रार्थना की आवश्यकता और इसके अर्थ के विषय में बोलूँ। आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। और उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है, या मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना है वो धर्म की प्राण और सार है।
एसेंस का मतलब सार, मर्म या मूल तत्व अपने बोल सकते हैं। वेरी सोल का मतलब यहाँ पे प्राण से है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना है वो धर्म के सार और प्राण है। एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। और उसके बाद में उन्होंने कहा और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मर्म भी प्रार्थना होनी चाहिए। कहने का मतलब वो कहते हैं कि जब धर्म की सार की बात करें या प्राण की बात करें तो वो प्रार्थना है। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो धर्म को मानता है तो उसको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन। और उन्होंने कहा क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। देयर आर सम who in the egotism of their region declare that they have nothing to do with religions। उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने अहंकारवाद के तर्क से ये घोषणा करते हैं कि उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। नथिंग टू डू विद रिलीजन्स, कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट इट इज़ लाइक ए मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज़ नो नॉलेज। और वो कहते हैं परंतु यह तो उसी तरह से है जैसे कोई एक व्यक्ति यह कहता है कि वह सांस तो लेता है परंतु उसके नाक नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो वह उस व्यक्ति के कथन के समान है जो व्यक्ति ये कहता है कि वो सांस तो लेता है लेकिन नाक नहीं है। तो क्योंकि पहले उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो वो उसी तरह से है जिस तरह से एक नाक के बिना सांस लेना मुश्किल है, श्वास नहीं ले सकता। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट और बाय सुपरस्टिशन मैन एक्नॉलेजेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। चाहे यह किसी कारण से हो या फिर मूल प्रवृत्ति, इंसेक्ट का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति या सहज प्रवृत्ति, चाहे यह किसी कारण से हो या सहज ही हो या सहज प्रवृत्ति के आधार पर हो या किसी अंधविश्वास के हिसाब से हो, एक व्यक्ति दैवीय शक्ति के साथ किसी भी प्रकार के अपने संबंधों को स्वीकार करता है। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करता है। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, किसी न किसी प्रकार के संबंध, विद द डिवाइन, देवी के साथ यानी कि देवीय शक्ति के साथ। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि चाहे कारण कोई भी हो वहाँ पे, चाहे वो मूल प्रवृत्ति या सहज प्रवृत्ति हो या फिर अंधविश्वास हो, एक व्यक्ति है वो किसी न किसी रूप में देवीय शक्ति के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करता है, चाहे वो अंधविश्वास के रूप में भी क्यों न हो। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक एंड एथिस्ट डज acknowledge the need of moral principle and associates something good with its observance and something bad with its non-observance। उसके बाद में वो कहते हैं कि विशिष्ट अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक का मतलब अज्ञेयवादी या फिर जो नास्तिक होता है, एथेइस्ट का मतलब नास्तिक, यानी कि विशिष्ट नास्तिक या अज्ञेयवादी कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता को स्वीकार करता है, यानी कि मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांतों की निर्मित आवश्यकता को एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करता है। यानी कि विशिष्ट अज्ञेयवादी या नास्तिक है वह भी नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को स्वीकार करता है और अच्छे के लिए यानी कि अच्छे का पालन करने के लिए इसके अंदर कुछ अच्छा जोड़ता है और पालन न करने के लिए इसके साथ कुछ बुरा जोड़ता है। कहने का मतलब एक नास्तिक व्यक्ति है वो भी किसी न किसी रूप में नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है और अगर वो इसमें से अच्छा ढूंढना चाहता है तो वह उसे उन विचारों को अच्छे के साथ जोड़ता है। अगर वो इनको पालन नहीं करना चाहता है तो वो कुछ बुरे नियमों के साथ इनको जोड़कर उसकी भर्त्सना करता है, आलोचना करता है। सेकेंड पैराग्राफ, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। और उसके बाद में गांधी जी कहते हैं कि अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ, विच यानी अर्थात दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन।
और दूसरे बिंदु को कहते हैं आधार कि प्रार्थना एक मनुष्य के जीवन का प्राण तत्व है। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द रिलीजन, क्योंकि यह धर्म का एक मुख्य हिस्सा है। यानी कि उन्होंने कहा, अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ, अर्थात कि प्रार्थना, जिसे कि मैंने कहा था कि मनुष्य के जीवन का प्राण है या मनुष्य जीवन का प्राण तत्व है, क्योंकि यह धर्म का एक मोस्ट वाइटल पार्ट, अधिकांश अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेयर इज आइदर पिटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनियन। उसके बाद में प्रार्थना के प्रकार बताते हैं और वो कहते हैं कि प्रार्थना या तो निवेदनात्मक या याचनात्मक बोल सकते हैं। पिटिशन का मतलब याचिका होता है, पिटिशनल यानी कि याचना, जिसमें अपने किसी से विनती कर रहे होते हैं। तो प्रार्थना या तो निवेदनात्मक या फिर इसके विस्तृत अर्थ में यह आंतरिक संवाद या संपर्क का हिस्सा होती है। एक तो इनवर्ड कम्युनियन प्रेयर और एक पिटिशनल प्रेयर, दो प्रार्थनाओं की बात यहाँ पे उन्होंने की है। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, द पिटिशन शुड बी फॉर द cleansing and purification of the soul, for freeing it from the layers of ignorance and darkness that envelop it। और उसके बाद में वो कहते हैं, हालांकि जब यह निवेदनात्मक होती है तो निवेदन आत्मा के शुद्धिकरण और पवित्रीकरण के लिए होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप ईश्वर से एक प्रार्थना करते हो और वो एक निवेदन भरी हुई प्रार्थना है, तो उसमें प्रार्थना किस चीज़ की करनी है? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करनी है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए की जानी चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स, फॉर फ्रीइंग इट, इसे स्वतंत्र करने के लिए, इसे किसे? इस आत्मा को। फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की परतों से, एंड डार्कनेस, और उस अंधेरे की परतों से, दैट एनवलप इस, जो इसे घेरे हुए हैं। एनवलप का मतलब लिफाफा भी होता है, लेकिन यहाँ पे घेरे हुए है या जो इसे ढके हुए है। तो कहने का मतलब गांधी जी कहते हैं कि जब प्रार्थना याचनात्मक या निवेदनात्मक हो तो निवेदन अपनी आत्मा की शुद्धिकरण और पवित्र करने के लिए तथा इसी आत्मा को अज्ञानता और अंधेरे की परतों से जो इसे ढकी हुई है मुक्त करने के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे भगवान जी मुझे धन दे दो, मुझे गाड़ियाँ दे दो, मुझे बंगले दे दो, ये नहीं। प्रार्थना करो भगवान से तो किसके लिए करो? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। और उस आत्मा की शुद्धि के साथ साथ जो अपनी लालच है, लोभ है या फिर कोई भी अज्ञानता है जो इसे ढकी हुई है, उसे दूर करने के लिए कीजिए। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। इसीलिए वह व्यक्ति जो अपने अंदर देवीय शक्ति को जागृत करने के लिए लालायित है, उसे अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए या प्रार्थना पर निर्भर होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने अंदर देवीय शक्ति को जागृत करना चाहता है या जागृत करने के लिए लालायित है, तो उसे प्रार्थना का सारा अवश्य लेना चाहिए। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, इट इज़ नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला। उसके बाद में वो कहते हैं कि परंतु प्रार्थना है वह केवल शब्दों या फिर कानों का अभ्यास मात्र नहीं है, और इट इज़ नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, ना ही यह एम्प्टी का मतलब निसार, बिना जिसका कोई सार ही ना हो, निसार सूत्रों के दोहराना मात्र है। यानी कि वो कहते हैं कि प्रार्थना है वो शब्दों और कानों का अभ्यास नहीं है, और यह ना ही निसार फॉर्मूलों का दोहराव है। यानी कि इसमें अपने ये भी नहीं कह सकते कि शब्दों को दोहराते रहो और हम प्रार्थना किए जा रहे हैं, या फिर कोई भक्ति कर रहा है, कुछ ईश्वर के गुणगान कर रहा है और अपने कानों से उसको सुने और व्यवहार में न लेके आए, और हम कहें कि हमने तो भक्ति को ग्रहण कर लिया है, हमने बहुत अच्छी बातें सुनी है, तो उसको अगर व्यवहार में नहीं लेके आए तो वो क्या है? सिर्फ अपने कानों का अभ्यास है। Any amount of repetition of Ram Naam is futile if it fails to stir the soul। और उसके बाद में वो कहते हैं कि कितनी भी अधिक मात्रा में राम नाम का दोहराव केवल निरर्थक है। वो कहते हैं कि चाहे अगर आप राम नाम का जाप करते जा रहे हो तो वो निरर्थक है। कब?
इफ़ इट फेल्स टू स्टीर द सोल, यदि यह तुम्हारी आत्मा को झकझोरने में असफल रहती है। कब राम नाम व्यर्थ है? जब ये राम नाम आपकी आत्मा को झकझोरने में असमर्थ हो। स्टीर, झकझोरना, हिला देना। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। अब बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है कि इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, कि एक प्रार्थना के अंदर शब्द विहीन हृदय होना बेहतर है न कि हृदय विहीन शब्द। कहने का मतलब प्रार्थना के अंदर भाव महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं। अगर आप प्रार्थना बोले जा रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, आपका हृदय उसमें नहीं लगा हुआ है, तो वो प्रार्थना बेकार है। और अगर आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, शब्द नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन आपका हृदय उस ईश्वर की प्रार्थना में लगा हुआ है, तो वो बेहतर है। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस and that of my companions when I say that he who has experienced the magic of prayer may do without food for days together but not a single moment without prayer। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं अपना और अपने साथियों का एक थोड़ा सा अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि वह व्यक्ति जिसने प्रार्थना के जादू को अनुभव कर लिया है, वह कई दिनों तक बिना भोजन के तो रह सकता है, परंतु प्रार्थना के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यानी कि वो कहते हैं कि ये मेरा और मेरे साथियों का अनुभव है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रार्थना के उस जादू को, उस मैजिक को अनुभव कर लिया है, उसे महसूस कर लिया है, तो वह व्यक्ति बिना भोजन के तो कई दिनों रह सकता है, लेकिन प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रार्थना के वहाँ आंतरिक शांति नहीं होती है। यानी कि उस व्यक्ति को आंतरिक शांति नहीं मिलती है जिसने उस प्रार्थना का जादू अनुभव कर लिया है। इफ़ दैट इज़ द केस समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। इफ़ दैट इज़ द केस, अगर ऐसी ही बात है तो कोई यह कहेगा कि हमें हमारे जीवन के प्रत्येक मिनट को प्रार्थना में लगा देना चाहिए। यानी कि जिस तरह से अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एक व्यक्ति जिसने प्रार्थना के जादू को अनुभव कर लिया है, तो वह एक क्षण भी प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे आंतरिक शांति नहीं मिलती है। तो अगर ऐसी ही बात है तो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि क्या हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रार्थना में लगा देना चाहिए? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो वो कहते हैं इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, लगा दीजिए। बट वी एरिंग mortals who find it difficult to retire within ourselves for inward communion even for a single moment will find it impossible to remain perpetually in communion with the divine। और उसके बाद में वो कहते हैं परंतु एरिंग का मतलब होता है पथ से भटके हुए, रास्ते से भटक चुके हुए। मोर्सल में होते हैं नश्वर प्राणी, परंतु हम पथभ्रष्ट नश्वर प्राणी जो कि अपने आप को एक क्षण भर के लिए आंतरिक संवाद के लिए बाह्य आकर्षण से मुक्त करने में मुश्किल में पाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हम पथभ्रष्ट नश्वर प्राणी हैं जो कि एक क्षण भर के लिए भी अपनी आंतरिक संवाद के लिए किसी एक शांत या एकांत, रिटायर्स का मतलब होता है एकांत में लौटना, एकांत में लौटने में मुश्किल पाते हैं कि हम इस भौतिक जगत के अंदर इतने अधिक इन्वॉल्व हैं कि हम ईश्वर से आंतरिक संवाद करने के लिए एकांत में लौटने को एक क्षण के लिए भी अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो वो इसे असंभव पाएंगे। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, रिमेन बने रहना, परपेचुअली का मतलब होता है कांस्टेंट यानी कि लगातार, कम्युनियन में संवाद में विद द डिवाइन देवीय शक्ति के साथ। तो ऐसे लोग लगातार देवीय शक्ति के साथ संवाद करने में अपने आप को असफल पाएंगे। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट्स टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ड फॉर ए वाइल। और उसके बाद में वो कहते हैं इसीलिए हम
कुछ घंटे निर्धारित करते हैं जब हम इस विश्व या इस दुनियादारी के साथ जो अपना आसक्ति है, अटैचमेंट है, लगाव है, जुड़ाव है, उसको दूर करने के गंभीर प्रयास करते हैं। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि इसीलिए हम कुछ घंटे निर्धारित करते हैं प्रार्थना के लिए कि उस दौरान हम इस भौतिक जगत से अपना जो आसक्ति है, अपना जो लगाव है, उसको दूर करने का एक गंभीर प्रयास कर रहे होते हैं। वी मेक ए सीरियस endeavor to remain to say we make a serious endeavor to remain, और हम उसके लिए एक साहसिक गंभीर कोशिश या प्रयास में लगे रहते हैं। सो टू से अर्थात आउट ऑफ द फ्लैश, अर्थात सांसारिकता से दूर होने का प्रयास। यानी कि गांधी जी ने हमें बताया कि हम पथभ्रष्ट नश्वर प्राणी हैं जो इस भौतिक जगत के अंदर इतने अधिक इन्वॉल्व है कि हम ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने लिए एक क्षण भी ईश्वर से संवाद करने के लिए नहीं निकाल पाते हैं, एकांत में बैठकर ईश्वर को याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ घंटे निर्धारित करते हैं, उस दौरान हम कोशिश करते हैं कि इस भौतिक जगत को भूल जाएं और इस सांसारिकता से दूर जाते हुए ईश्वर के साथ एक थोड़ा सा संवाद बना सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।